क्या है ये? नो। नहीं नहीं, बोलिए बोलिए बोलिए, रिकॉर्ड हो रहा है राइट? हाँ, तो सर देखिए, मैंने ये बनाया है कि क्लाइंट और सर्वर के बीच में किस तरीके का मतलब टॉकिंग होता है, बस वही कि इन दोनों के बीच में पाथ, जैसे यहाँ से कुछ रिक्वेस्ट गया और देन सर्वर कुछ रिस्पॉन्स भेज रहा है यहाँ पे, तो पाथ के जरिए इसको एक्सप्लेन किया है, बस थोड़ा सा कोडिंग में जो होता है ना कि थोड़ा सा मसाला डाल दिया और कुछ नहीं। I can कोड like वर्ड post दिखा it दीजिए। into a very different aspect. I'll just do it. Rudra, you can I'll tag you, okay, on that post ओके story. ओके मैम, Okay. ओके मैम। This is ओके, और very इसका good. सर हाँ कोड वर्ड समझा दीजिए थोड़ा लगन को, राइट? सर वही बोला मैंने कि जो इसमें है ना पाथ जनरेटर, जो लाइनिंग क्रिएट हो रहे हैं और कैसे जा रहे हैं, उसमें सारा का सारा फिजिक्स का यूज हुआ है, और मैथ जो लाइब्रेरी है उसको इंपोर्ट करके और सारा जो काम किया गया है इसमें पाथ जो पाथ जनरेटर में मैंने रखा है। फिर सर्वर नोड और क्लाइंट नोड में वो जो कार्ड्स बने हुए थे ना, वो कार्ड्स और उनका जो एक्सप्रेशन बन रहा था, जैसे लास्ट में आपने सर्वर का एक्सप्रेशन देखा होगा ब्लशिंग टाइप का, प्रोसेसिंग का जो सॉरी क्लाइंट का जो ब्लशिंग टाइप का देखा था आपने उसमें, और फिर जो सर्वर में आपने देखा था उसमें उसका जो क्या कहते हैं उसे, दिखलाना एक तरफ से, अरे छोड़िए भूल गए। फिर नेटवर्क में वो जो टाइमिंग जो है ना उस पे सेट किया गया है इसमें नेटवर्क कैनवा में, इसमें भी सर ओके। फिजिक्स यूज हुआ है। तो फिजिक्स मतलब आपकी अच्छी है राइट? नहीं नहीं। ओके। मेरी मैथ अच्छी है सर, फिजिक्स ये अच्छी तो नहीं है। बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टिंग बात हो गई है। ये बोल सकते हैं कि Hypocrisy. एजेंट का फिजिक्स अच्छा था। हाँ, एजेंट का फिजिक्स अच्छा था। ओके गुड। तो Thanks. यही तो Thanks. यही तो एजेंटिक एआई का बेनिफिट है, लाइक आपको स्टोरी टेलिंग आनी चाहिए, वही तुम बता रहा था लास्ट सेशन में भी कि आपको अब हाँ बिहाइंड द सीन क्या फिजिक्स क्या मैथ यूज होता है, क्या लॉजिक, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप क्या चाहते हो आप हाँ उसको एक्सप्लेन कर पाते हो क्या? आप जो बना के दे रहा है एजेंट उसको वेरीफाई कर पाते हो क्या? करेक्ट राइट? हाँ, यही तो अगर स्किल उसे, सीखना है आपको। यस यस, हाँ इसी पे अगर फोकस करना है उसे अभी ये आपको। कर ले तो। बस यही यही जिंदगी है अभी। अभी अभी कोडर्स की यही जिंदगी है अभी, मतलब डेवलपर्स की या सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बोल सकते हैं कि आपको हाँ कोड लिखना तो फर्स्ट और अभी तो सीखना ही है, आपको समझना ही है ना? आपको कुछ समझाने के लिए आपको पहले समझना होगा, राइट? दिस व्हाट यू आर डूइंग हियर। लेकिन एट द एंड जो मैटर करेगा कि आप कॉन्सेप्ट कितने, कॉन्सेप्ट वाइज कितने क्लियर हो, आप क्या बनाना चाहते हो, प्रोडक्ट की अंडरस्टैंडिंग, राइट? कैसा दिखना चाहिए, कैसे वर्क करना चाहिए, कैसा आउटपुट यस आएगा, सर। कैसे यूज होगा, है ना? राइट। और बिहाइंड द सीन जो लॉजिक यूज होती है वो मोस्टली लोगों को केयर करने की जरूरत नहीं है, फॉर श्योर लोगों को केयर करने की जरूरत है, लेकिन जो एजेंट्स को बिल्ड करेंगे ना या उनको मेंटेन करेंगे उनको ये जानने की जरूरत है, राइट है ना? इन शॉर्ट बोल दीजिए कि जो एलएलएम्स है ना उनको उतना बढ़िया होना पड़ेगा, ठीक है? तो कितने लोग हो गए हम लोग आज? 18 लोग, राइट? आज 18 लोग हैं, तो शुड वी स्टार्ट? So before we start, I just want to request everyone to kindly switch on your camera and also your mic if you are at a very peaceful place so that we can have a one-to-one conversation. Okay. And I just need you to give your input as well in the topic. But the main decorum you have to maintain is कि अगर सामने वाला कोई बोल रहा है, you have to let him or her finish, then you can give your input. Okay. I would want everyone, Rohit, Vivek, Wasim, Masuda, Nakul, Anjali, Afreen, everyone to like, yeah, Mehtab, everyone to switch on your camera, please. Yeah, thank you so much. Thank you. I really appreciate you guys. क्या होता है ना, ऐसे थोड़ा ज्यादा बेटर बात कर पाएंगे हम। ओके सिद्धार्थ, इट्स ओके, बट आई वुड प्रेफर कि हम अगर हफ्ते में एक बार ढंग से मीटिंग कर रहे हैं तो हम मतलब थोड़ा ज्यादा अच्छे से एक दूसरे को जान पहचान पाए, है ना? एंड ट्राई टू बी एट अ वेरी पीसफुल प्लेस सो दैट वी कैन हैव अ चिट चैट एज वेल। ओके, तो फिर क्योंकि मैं देखो, इट इज वेरी गुड फॉर रुद्र टू experiment something, है ना? So this should motivate you guys also to try on two different projects as well, right? And showcase it to us, तो better रहेगा. Okay, cool. Apart from that, yes sir, we can start with the meeting.
ओके गाइस, ओके ठीक है। तो एजेंडा आप लोग को पता है कि एजेंडा क्या है? यस नो, मतलब मुझे लगता है कि जो मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ वो Yes, है sir, कि sir. आप लोग बोलने सीखोगे। तो जो माइक अनम्यूट कर सकते हैं जल्दी जल्दी करके बोल दीजिए, ठीक है। जो हैंड रेज कर सकते हैं वो कीजिए, जो चैट में लिख सकते हैं चैट में लिखिए। Guys, क्या क्या एजेंडा है, क्या है बताइए, किसको कौन बताए क्या Sir, एजेंडा है? फेक fake इंटर्नशिप्स। फेक इंटर्नशिप और क्या? एजेंडा चैट में लिखा था राइट, आप लोग को याद है? हाँ सर, सर, वो Yes. मैंने आपने हाउ बताया फेक इंटर्नशिप डिस्ट्रॉय द करियर ऑफ द स्टूडेंट्स। ये है राइट, है ना कि फेक था। इंटर्नशिप तो ठीक है, लेकिन वो करियर कैसे डिस्ट्रॉय करता है ये इंपॉर्टेंट है राइट, है ना। और क्या एजेंडा है आज का? और तो उसमें आपने लिखा था कि हाउ टू वेरीफाई एनी इंटर्नशिप। हाँ उसके ठीक बाद है। और इंटर्नशिप था, टाइप ऑफ इंटर्नशिप थे, रेड फ्लैग टू वॉच आउट था, और लास्ट ईयर था कि प्रोटेक्ट योर कैरियर। ओके, और कोई बताएगा क्या एजेंडा है? मेन चैट में आप लोगों ने पढ़ा है? चैट में पढ़ा आप लोगों ने? आज हम लोग गेम खेलने वाले हैं राइट। चैट में हाँ पढ़े थे सर, आप लोग राइट। बढ़िया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है राइट, टीम बॉन्डिंग के लिए, थोड़ा सा आपको Chat fun ब्रेन activity। टीजिंग एक्टिविटीज के लिए, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है राइट, ठीक है राइट। तो जल्दी जल्दी हमारा आज का जो हमारा स्पेशल होता है सैटरडे स्पेशल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रिटिकल है, बट बहुत ज्यादा लंबा नहीं होगा, ठीक है। बट आज का जो मेन एजेंडा होगा, आज आप लोग थोड़ा सा फन एक्टिविटीज जो हर कंपनी में, हर ऑफिस में मे बी सैटरडे फ्राइडे को होती हैं, वो होंगी, और है ना, तो वो करने वाले हैं। तो उसके बारे में भी आप लोग को जानना होगा कि ये सब चीज़ें क्यों होती हैं, कैसे होती हैं, और आपको ये सब लीड करना होता है एक्चुअली, ठीक है। तो जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं हम। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। तो मैंने एक एक्चुअली लिंक्डइन का आर्टिकल लिखा हुआ था, कितने लोग ने पढ़ा है? रॉकी आपने पढ़ा था ये आर्टिकल? ये मैं खोल भी देता हूँ इसको, ये दिख रहा है ये? Yes, sir. कितने लोग ने पढ़ा था इसको? कितने लोग ने? किसी ने नहीं, So, या किसी ने पढ़ा था? अनम्यूट करके बोलो आप लोग, कितने लोग? किसी ने पढ़ा था क्या इसको? सर, थोड़ा बहुत देखा था इसमें। ओके, थोड़ा वो देखा था। और किसी ने भी खोला था लिंक? किसी ने नहीं? ओके, नो प्रॉब्लम। तो इसलिए मैं सोचा कि पढ़ते तो हो नहीं आप लोग राइट, ठीक है। तो मैं इसको डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। तो ये मैंने लिंक भेज दिया है, आप लोग खोल लो इसको, ठीक है राइट। ये काफी रिसर्च के बाद ये बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले चीज, ये जो एजेंडा है, हिडन कैरियर क्राइसिस मिसलीडिंग इंटर्नशिप इन 2026, ये सिर्फ इस ईयर का नहीं है, ये हर साल का होता है। ये पता है आप लोगों को, हर साल का होता है, हर जगह है राइट। तो कितने लोग ने अभी तक 2-4 इंटर्नशिप कर ली है? एक या दो या तीन या चार? कितने लोग आप लोग ने, कितने लोग ने किया है? कितने लोग ने किया है अभी तक? कितने लोग पास सर्टिफिकेट है? यासीन के पास है, और म्यूट करके बोलिए आप लोग, ट्राई टू स्पीक। कितने लोग ने? नो सर, नहीं है। आपके पास नहीं है? कितने लोग के पास है? रोहित आपके पास है? नो सर। नहीं है। वसीम आपके पास है? नो सर, नहीं है। महताब आपके पास है क्या? नहीं सर। नो सर। मसूदा आपके पास कितना है? कितने इंटर्नशिप सर्टिफिकेट है? एक ही है, ओके। श्रुति आपके पास कितने हैं? एक है। कौन सी कंपनी का? कौन सी कंपनी का? ओके ठीक है। तो मैं भी आप लोग के पास अगर नहीं है तो ये भी प्रॉब्लम है, अगर है तो आप लोग उसको वेरीफाई कीजिए, या अपने अपने आसपास के दोस्तों को देखोगे तो भर भर के इंटर्नशिप सर्टिफिकेट वो लोग पोस्ट करते रहते हैं डेली। जैसे ये देखिए ना, एक डियोस का है ये देखिए, ये मैंने अभी लिंक्डइन से निकाला है, आप लोग के फ्रेंड्स लोग का ही है ये राइट। और अब देखेंगे तो
एक ये भी कोई कंपनी है, इसका भी ये देखिए दिख रहा है आप लोग को, स्क्रीन दिख रहा है ये सारे, ये आज ही मैंने डाउनलोड किए हैं आपको दिखाने के लिए इसको, है ना कि ये होता क्या है। और अब जितने भी होते हैं, है ना, तो देखोगे तो ऐसे ही होते हैं वो ऑलमोस्ट, है ना, कि ये मैंने किया 1 महीने का 2 महीने का। तो अब जो हम लोग देखने वाला है कि इसको हम लोग वेरीफाई कैसे करते हैं, ठीक है। पहले देख लेते हैं कि डेटा, इसके बारे में देख लेंगे हम लोग थोड़ा, स्टैटिक्स है ना, राइट। मुझे नंबर्स पे बात करना ज्यादा अच्छा लगता है डेटा पे, राइट, क्योंकि अगर हम प्रूफ फैक्ट्स पे बात नहीं करेंगे तो मे बी वो हमारी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग को बहुत ज्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ, राइट, क्योंकि कम्युनिटी क्या बोल रही है, डेटा क्या बोल रहे हैं, रिसर्च क्या बोल रहे हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, राइट, है ना, राइट। तो अभी देखोगे तो मेनी स्टूडेंट्स आर ज्वाइनिंग इंटर्नशिप मेनली टू गेट सर्टिफिकेट्स एंड एड एक्सपीरियंस टू देयर रिज्यूमे, राइट। तो आप में से ज्यादातर लोग इरफान नहीं है, अभी इरफान बोल रहे थे कि वो ये देखिए इरफान लिखा हुआ है, आप लोग की ये कलीग हैं ये, राइट। लास्ट ईयर आई ज्वाइन 2 इंटर्नशिप बाय पेइंग रजिस्ट्रेशन फीस, बट लेटर आई रियलाइज दे वर मेनली सेलिंग कोर्सेज एंड आस्किंग फॉर एक्स्ट्रा चार्जेस, राइट, है ना। तो ऐसे देखोगे तो बहुत सारे लोग ऐसे ये कर रहे थे, जैसे मोइन ने लिखा हुआ है, ये देखोगे तो सिमिलर चीजें, राइट। तो आप लोग के साथ देखोगे तो पूरा लिंक्डइन भरा पड़ा है इससे, राइट। ये ऐसा है कि नहीं है, ऐसा है या नहीं सर है, राइट। अंजलि आपको क्या लगता है, ये होता है, राइट, है ना। तो ये आप लोग के करियर को कैसे बर्बाद कर सकता है, ये सर आज मैं आज ही हमारा फेस किया एजेंट, था। हाँ आज ही फेस किया आप, ओके, राइट, ठीक है। तो ये होता है। तो अब ज्यादातर स्टूडेंट को क्या होता है कि उनको पता नहीं होता है कि इंटर्नशिप कैसी होती है। कितने लोग को ये डिफिनीशन पता है कि इंटर्नशिप क्या होती है, कितने टाइप की हो सकती है, कितने मतलब लीगल इसका डिफिनीशन क्या है, कैसे जानोगे कि ये लीगल है कि लीगल है, राइट, है ना। आप किस तरह से डिसाइड करोगे कि मुझे अपना टाइम, पैसे की बात नहीं है, राइट, मेन टाइम है ना, मेन वैल्यू होती है टाइम की। आप 50,000 1 लाख 2 लाख बहुत लोग देते हैं, 5,000 2,000 10,000 1,000 ऐसे, राइट, है ना। तो पैसे तो ठीक है आप कमा सकते हो, लेकिन आपका जो 1 महीने 2 महीने 4 महीने का जो टाइम चला जाता है ना, वो बहुत मतलब इम्पोर्टेंट होता है। टाइम आपको एक एक दिन की आपको एक एक मिनट की इनफैक्ट आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है, राइट। तो मेनी स्टूडेंट्स क्या होते हैं अननोइंगली ज्वाइन सर्टिफिकेट फोकस ऑन इंटर्नशिप प्रोग्राम, राइट, है ना। असाइनमेंट वाली इंटर्नशिप, मास रिमोट इंटर्नशिप प्रोग्राम, है ना, लो क्वालिटी ये जो स्टार्टअप इंटर्नशिप होती है, पे एंड गेट सर्टिफिकेट मॉडल, ये सारे चलते हैं मार्केट में। तो ज्यादातर अभी देखेंगे तो इस तरह से भर भर के अभी ट्रेनिंग सेंटर्स खुले हुए हैं जो ये करते हैं, है ना। तो अभी देखेंगे तो ये ज्यादा प्रॉब्लम, पहले भी प्रॉब्लम थी अभी भी है, लेकिन अभी ज्यादा क्यों हो रही है अभी देखेंगे तो बिकॉज ऑफ द एआई टूल्स इट हैज बिकम वेरी इजी टू क्रिएट क्या एआई जनरेटेड रिज्यूम्स, है ना, कॉपीड पोर्टफोलियो, फेक लुकिंग प्रोजेक्ट वर्क, है ना, एआई रिटन लिंक्डइन पोस्ट जो आप लोग करते रहते हो, राइट, सब लोग आप लोग भी यही करते रहते हो, राइट। जो मैं बोलता हूँ कि आप लोग एआई से ही लिखवाओ, लेकिन उसमें ह्यूमन टच होना चाहिए। सारा काम एआई से ही करना ही है आप सबको, लेकिन उसमें ह्यूमन टच होना चाहिए, ऐसा ना लगे कि किसी मशीन ने इसको लिख दिया है, ठीक है, राइट, है ना। अभी देखेंगे तो इंटरव्यू का पैटर्न, जैसे कि सब कुछ अगर एआई से हो रहा है, तो अब इसके टूल्स भी बन गए हैं कि आपका लिंक्डइन का पोस्ट जो है, ठीक है, मतलब कि अगर वायरस आता है तो उसके एंटीवायरस भी आते हैं, करेक्ट, यस सर। आते हैं ना, राइट, है ना। Yes, sir. तो एक तरीके से इसको वायरस नहीं समझ लीजिए, जो भी समझिए इसको, कि अगर ये फेक वर्क फेक इंटर्नशिप ये वायरस है, तो इसको जिसको अगर वो सर्विस चाहिए, है ना, तो उसको वेरीफाई करने के लिए एंटीडोज भी बना लेगा, वो एंटीवायरस बना लेगा, राइट। तो इस तरीके से अभी एआई के ही टूल्स बने हुए हैं जो ये वेरीफाई करते हैं कि आपकी इंटर्नशिप फेक है या सही है, आपका प्रोजेक्ट फेक है या कैसा है। मतलब कि आपका जो रिज्यूमे जब आप लोग अप्लाई करते हो ना, इस पे अलग सेशन होगा कभी 1-2 वीक में, है ना, कि रिज्यूमे कैसे बनाते हैं। तो उसमें जैसे ही आप डालोगे तो उसमें वो तुरंत डिटेक्ट कर लेते हैं सिस्टम, ह्यूमन तो उसको टच ही नहीं करता, देखता ही नहीं है, फिल्टर आपका एआई टूल ही कर देता है, उनका जो टूल है ना वही। तो इस तरह के इंटर्नशिप को, इस तरह के फेक प्रोजेक्ट्स को आप लोग जो ऐड करते हो, आपका जब अप्लाई करना चालू करोगे आप जॉब की, है ना, तो ये फर्स्ट राउंड में, फिल्टर राउंड में जैसे अप्लाई करोगे इमीडिएटली वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से देखोगे तो ये रीजन है कि आपका ये जो फेक इंटर्नशिप फेक प्रोजेक्ट्स हैं आपके करियर को डिस्ट्रॉय कर देंगे, मतलब आप फर्स्ट लेवल में ही रिजेक्ट हो जाओगे, आपको इंटरव्यू देने का चांस ही नहीं आएगा, ठीक है, राइट।
Yes. यस सर। तो Yes. इसमें जो हम बात करने वाले हैं कि इंटर्नशिप होती क्या है। अब कौन बताएगा इंटर्नशिप का डेफिनेशन क्या है? मतलब इंटर्नशिप मैं का मतलब बताऊंगा क्या सर। होता है? हाँ बताइए। इंटर्नशिप सर एक टेम्पररी जॉब या ट्रेनिंग होता है, तो इसमें कि स्टूडेंट या बीच में कोई कंपनी में काम करता है और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेता है, तो इंटर्नशिप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लगता है। ओके, आप बताइए मासूद, आपको क्या लगता है, क्या है इंटर्नशिप? सर वहाँ पे ट्रेनिंग मिलती है, कैसे वर्क किया जाता है एंड एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हैं। ओके ठीक है, मेहताब आप बताइए क्या है इंटर्नशिप का मतलब, आप क्या समझते हो? मतलब कि आपको इंटर्नशिप आपको ये मान लीजिए इंटर्नशिप करना है, तो वहां जाके आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? इंटर्नशिप के नाम पे क्या एक्सपेक्ट करोगे आप? मेहताब, हेलो मेहताब, कैन यू हियर मी? Mehtab, are you there? ओके ठीक है, आप बताइए वसीम, आपको क्या लगता है कि इंटर्नशिप का मतलब क्या समझते हो आप? कैसे जानोगे कि मतलब मुझे वहां जाके क्या करना है? जैसे लेट्स से अगर आपको मैं बोलूं कि मार्केट से जाके सब्जी लेके आओ, तो आपको पता है कि मार्केट में जाके क्या करना है, पता है राइट? Right. यस सर। पता है राइट? इसी तरीके से आपको Yes. अगर मैं बोलूं कि आप इंटर्नशिप करने जा रहे हो किसी कंपनी में कहीं पे, है ना, तो आपको तो पता होना चाहिए कि वहां जाके मेरे को करना क्या है। आप सब्जी लेने यस भेजेंगे सर। तो आप ये राइस लेके आ जाओगे तो फिर ये प्रॉब्लम है, राइट? करेक्ट है ना? तो यस इसलिए सर। आपको पता होना चाहिए कि आपको जाके वहां करना क्या है, इंटर्नशिप का मतलब क्या है, वहां जाके क्या करना है। करेक्ट, यस राइट सर। ना? तो आप बताइए क्या करोगे, इंटर्नशिप का मतलब क्या जानोगे आप? सर पहले के जिस डोमेन में हम इंटर करेंगे उसमें हमको प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, वहां जाने के बाद पता होना चाहिए कि क्या हमको करना है, तो उस चीज में हमको वर्क करने के लिए मिले प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इस चीज से हम पता कर सकते हैं कि हमको सही से हमारा इंटर्नशिप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हम कुछ सीख ओके रहे हैं कि ठीक नहीं। है, तो जल्दी जल्दी आप लोग गूगल कर लो, ठीक है? तो आप लोग का नंबर आते ही आप लोग रेडी रहना, शॉर्ट सिंपल समझाने के लिए, ठीक है? आप बताइए रोहित, आप इंटर्नशिप का मतलब क्या समझते हो आप? रोहित, Yes, sir. क्या लगता है इंटर्नशिप का मतलब क्या होता है आपको? कुछ इसमें बोल सकते हैं आप इसमें, इसके बारे में? ऐसे भैया सर की जैसे कि कुछ मतलब वर्क एक्सपीरियंस मिल जाता है वहां जाने के बाद, और कैसे काम किया जाता है अपने मतलब आगे चल के करेक्ट, कैसे काम करना है, कैसे यस होगा। यस यस, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ये जेन्युइन आंसर है, ठीक है। आप बताइए अंजलि, आपको क्या लगता है इंटर्नशिप का मतलब क्या समझती हैं आप? सर इंटर्नशिप का मतलब एक टेम्पररी ट्रेनिंग है जिसमें हम रियल प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, एक्सपीरियंस मिलता है, न्यू स्किल सीखते हैं और वो हमारे रिज्यूमे को स्ट्रॉन्ग बनाता है कहीं भी जॉब के लिए। ओके ठीक है ठीक है। आप बताइए नकुल, आपको क्या लगता है इंटर्नशिप का मतलब क्या होता है? यू आर म्यूट। हाँ हाँ। कोई भी फ्रेशर या और स्टूडेंट्स जो प्रैक्टिकल नॉलेज कोई भी रियल कंपनी मतलब कि कंपनी में जाकर अपना एक्सपीरियंस ले सके और काम सीख सके, जिस डोमेन में है वो उस डोमेन में अपना एक्सपीरियंस बढ़ाए। ओके ठीक है। रॉकी आप बताओगे, आपको क्या समझ में आता है इंटर्नशिप के बारे में? सर न्यू स्किल सीख सकते हैं और अपने रिज्यूमे को बिल्ड कर सकते हैं और एक्सपीरियंस ले सकते हैं। ओके, तो ज्यादातर आप लोग का फोकस रिज्यूम बिल्ड करने पे है, ठीक है। आपको क्या लग रहा है इंटर्नशिप का क्या होता है, इसका पर्पस क्या होता है? मैं सर। नहीं नहीं, आफरीन आप बताइए। आफरीन, सर इंटर्नशिप सर इंटर्नशिप एक टेम्पररी जॉब होता है, लाइक ट्रेनिंग है जिसमें स्टूडेंट्स या बिगनर्स किसी कंपनी में काम सीखते हैं। इसका मेन पर्पस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेना होता है सर। और इसमें हमको बहुत सारी चीजें जानने को मिलता है, जैसे न्यू स्किल्स और ऑफिस का कल्चर समझना, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलना, और इसमें सर कनेक्शंस भी बढ़ते हैं हमारे। ओके गुड। मतलब कि ऑफिस का कल्चर समझना है, ये पॉइंट टू बी नोटेड वाला सीन है, राइट? आप इंडस्ट्री बताइए यासीन, आप बताइए यासीन, आप समराइज कीजिए इसको कि इंटर्नशिप का क्या मतलब होता है?
ओके सर, सो इंटर्नशिप इज बेसिकली स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम जहाँ पे हमें इंडस्ट्री एक्सपीरियंस से अवेयर कराया जाता है या फिर हैंड्स ऑन कराया जाता है, न्यू प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाए जाते हैं, उसके अलावा फिर कम्युनिकेशन स्किल्स, ओवरऑल जिस भी डोमेन में हम इंटर्नशिप कर रहे हैं उसमें हमारा ग्रोथ होना चाहिए, आइदर इट कैन बी पेड और अनपेड। ओके, तो इन शॉर्ट ये समझ लीजिए कि आप जो पढ़ रहे हो, राइट, पढ़ रहे हो, पढ़ने के बाद जो आप करने वाले हो, जो जिस रोल में आप जॉब करने वाले हो, राइट, आप लोग बीटेक कर रहे हो, करेक्ट, सब लोग बीसीए एमसीए यही कर रहे हो, राइट? यस सर। यस सर। यही कर रहे हो, राइट? तो Yes, sir. अब आप लोग किस रोल में जाके जॉब करने वाले हो? यस कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर बनोगे, Software. राइट? कोई डेवलपर बनेगा, तो कोई टेस्टर बनेगा, तो कोई प्रोडक्ट इंजीनियर बनेगा, है ना, राइट? तो कोई डेवऑप्स इंजीनियर बनेगा, यही करोगे आप लोग, राइट, करेक्ट? यस यस सर। तो आप पढ़ने के बाद जिस Yes. रोल में जाने वाले हो, जिस तरह की इंडस्ट्री में, जिस रोल में, है ना, तो वहाँ कैसा होता है, राइट, एग्जैक्टली वहाँ पे इस रोल में लोग कैसे वर्क करते हैं, उसकी ट्रेनिंग, उसका एक्सपीरियंस, उसका एक बोल सकते हो ट्रेलर, जो आप करने वाले हो, मूवी है ये है। आपको जब काम जॉब करोगे तो क्या हो गया कि फुल वही करने वाले हो, राइट? लेकिन जॉब से पहले मतलब कि वो जॉब किस तरह से होती है, ये पार्ट ऑफ योर एजुकेशन होता है, राइट, है ना, करेक्ट? ये ग्रेजुएट होने से पहले पहले आपको ये बताया जाता है। इंटर्नशिप का पर्पज ये होता है कि आप जो जॉब करने वाले हो, जहां भी जॉब करोगे, है ना, आपको ग्रेजुएट होने से पहले ही उसका 2 मंथ 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस मिल जाए, एग्जैक्टली जो आप उस रोल में जाके करोगे। ये नहीं कि आप जाके वहां असाइनमेंट करोगे, मतलब कि उस रोल में जाके जो आप काम करोगे आपको उसका थोड़ा सा एक्सपीरियंस देना, मतलब उसकी अंडरस्टैंडिंग होना, उससे फेमिलियर होने के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम चलाया जाता है। आप सबने सही बोला था, राइट, करेक्ट? तो ये क्लियर हुआ कि समराइज हो गया ये क्या पर्पज होता है कि आप जिस भी रोल में, जैसे कि एक डॉक्टर होता है, एमबीए कर रहा होता है ना, राइट, तो उसने जो भी अपने बुक्स में पढ़ा है, असाइनमेंट कर करके जो भी आगे बढ़ा है, राइट, है ना, तो वहां जाके रियल स्टैंड अलोन अकेले, ठीक है, बोल सकते हो, या फिर एक टीम में भी इंडिविजुअली जो भी कंट्रीब्यूट करेगा, एक मरीज को देखने से पहले उसको एक डॉक्टर के साथ लगा दिया जाता है कि भाई देखो तुम हमारे सीनियर कैसे वर्क कर रहे हैं, राइट, है ना। तो ऐसा ही इंटर्नशिप का मतलब आपको एक मेंटोर असाइन कर दिया जाए, आपका सेम कंपनी रहेगी, एक जेन्युइन कंपनी, जेन्युइन का मतलब रजिस्टर्ड, जिस रोल में आपको वर्क चाहिए वो वर्क वहां पे होता हो, ठीक है, वहां पे सीनियर जो भी एम्प्लॉई हैं वर्क करते हो, आपको वहां जाना है, आपको किसी सीनियर के साथ वर्क करना है, सीखना है उनसे, काम कर करके थोड़ा सा आपको जिस तरह से काम होता है फेमिलियर होना है। अगर इस तरह से चीजें हो रही हैं तो फिर इन शॉर्ट ये जेन्युइन है। अगर इस तरह से चीजें नहीं हो रही हैं, मतलब कि कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती है, लेट्स से आपको क्या बनना है, मन स्टैक डेवलपर का आपको इंटर्नशिप कर रहे हो, राइट, है ना, अब कोई कंपनी ट्रेनिंग की है, ट्रेनिंग एटेक कंपनी है, राइट, वो सिर्फ क्या करती है, बच्चों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, मन स्टैक का कोर्स कराती है, लेट्स से। तो अब कोर्स कराना और इंटर्नशिप कराना अलग होता है, ठीक है, वहां उनके पास कोई रियल लाइफ प्रोजेक्ट नहीं है, कोई रियल डेवलपर नहीं है, रियल इंजीनियर है नहीं जो आपको गाइड करेंगे, ठीक है, राइट। तो अब आगे बढ़ते हैं, ये इंटर्नशिप का पर्पज आप लोग को समझ में आ गया कि मतलब आपको काम करने से पहले आपको कैसे काम होता है वो आपको थोड़ा सा उसका एक्सपीरियंस होना, मतलब आप उससे फेमिलियर हो जाते हो उससे, ठीक है, राइट, ये आपका पर्पज होता है, ठीक है, राइट, ओके। तो ज्यादातर आप में से लोग को पता है, लेकिन और भी बहुत सारे लोग, देखिए क्या होता है कि ज्यादातर लोग जो भी 80-90% जो लोग होते हैं, एंड इंटर्नशिप डज नॉट सिंपली मीन, जिसे बोलते हैं ना कलेक्टिंग सर्टिफिकेट, लेकिन ज्यादातर लोग होता है कि हमको एक कहीं से भी इंटर्नशिप की सर्टिफिकेट मिल जाए, कॉलेज में हम जमा कर दें, यही पर्पज होता है ज्यादातर स्टूडेंट्स का, ठीक है, ये रियलिटी है, राइट, है ना। तो ये इंटर्नशिप का पर्पज नहीं होता है, इंटर्नशिप का पर्पज ये होता है कि आपको जिस रोल में जाना है, जिस तरह कंपनी में जाना है, उससे फेमिलियर होना, सिंपल चीज है, राइट। सर्टिफिकेट मिले ना मिले इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर श्योर ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप जो स्किल सीखते हो ना वहां जाके, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब अभी देखिए आप लोग में से बहुत सारे लोग कैमरा ऑन करने में डर रहे हो, राइट, है ना, करेक्ट, कैमरा ऑन करने में डर रहे हो, लेकिन अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते लेट से, है ना, तो क्या ये ऑप्शनल होता, क्या यहाँ आपसे बोलना पड़ता आपको? नहीं, फायर करते हैं हम आपको, सिंपली फायर करते, राइट। तो अब भी इसकी आप प्रैक्टिस कर लो, टू बी ऑनेस्ट में बता रहा हूँ, आप लोग बाय डिफॉल्ट कैमरा ऑन करके रखो, आप रियल इंटर्नशिप, मतलब ये ट्रेनिंग चल रही है, हम इसके बारे में हम बताएंगे, हम आप लोग क्या करा रहे हैं यहाँ पे। अगर हमारे सर्विस डिवीजन में आप लोग जाओगे तो बिना कैमरे के जाओगे तो हम आपको नहीं लेंगे वहाँ पे,
या जो भी प्रोफेशनल एनवायरनमेंट होता है, अगर वो फॉलो अप नहीं करोगे तो यू वोंट बी वर्किंग इन सर्विस और प्रोडक्ट डिवीजन। ठीक है, तो आपको पहले रेडी होना है, आपको आदत डालना है, आपको फियर है, कंफ्यूजन है, जो भी है, इसको अभी टाइम है, वक्त रहते इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, राइट, तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। इंटर्नशिप में आपको यही सीखना होता है, जॉब रेडी होना होता है, वहाँ के कल्चर, वहाँ के एनवायरनमेंट, वर्क कैसे करना है, सारी चीजें, राइट। अब आपको जो करना है, अगर आप उसको करने में आप डरते हो तो फिर आप फिट ही नहीं हो इंडस्ट्री के लिए। कितना सोचना पड़ता है आपको एक कैमरा ऑन करने के लिए, राइट। ये प्रॉब्लमेटिक है, राइट, है ना। आपको कहीं न कहीं ये एक न एक दिन आपको करना है। इंटरव्यू अगर आपका कल हो जाए तो आप कैमरा का सेटअप ही नहीं कर पाओगे आप, राइट। कि कैमरे कैमरे के सामने बैठते कैसे हैं, तो हमारा फेस कैसे दिखना चाहिए, तो हमारा गेस्चर पोस्चर कैसे होना चाहिए, तो हम माइक कहाँ अपना रखें, तो कैसे बोलें, राइट, है ना। बैकग्राउंड को कैसे हम हाइड करें, ये सारी चीजें आपको सीखना है, ये स्किल होती है, राइट, है ना। तो ये आप लोग को अभी टाइम है आप लोग के पास, है ना। जब भी जहां भी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले आप इसको ट्राई कीजिए। ठीक है, तो इंटर्नशिप का मतलब आप लोग को समझ में आ गया। ठीक है, अब यूजुअली कितने टाइप की इंटर्नशिप होती है हम आपको वो दिखा देते हैं। ठीक है, ये लर्निंग ओरिएंटेड स्किल डेवलपमेंट ये अभी कॉमन है। एक्चुअली इसको इंटर्नशिप बोलते नहीं है जो आप लोग कर रहे हो, टू बी ऑनेस्ट। ये ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। ठीक है, लेकिन कॉलेज को चूंकि चाहिए होता है ना, कॉलेज को चाहिए होता है, तो आप इसको दिखा सकते हो। क्या आप कुछ बोल रहे हो सिद्ध? सॉरी सर। नो सर। ठीक है, गुड, ओके। तो ये लर्निंग एक टाइप का जो लीगली ये करेक्ट है एक्चुअली, है ना। ये इस तरह के अगर टर्मिनोलॉजी मिलते हैं तो समझ सकते हो। अब इसमें क्या सही है क्या नहीं है, ये हम इस पर डिस्कस करेंगे। लर्निंग ओरिएंटेड एक है, ठीक है। स्किल डेवलपमेंट इंटर्नशिप की मतलब आप बेसिक स्किल आपके अंदर है ही नहीं, ठीक है, वो सिखाने के लिए यूज होते हैं। मतलब कि आपको जावा अगर मन सीखना है तो मन के जो स्टैक्स हैं उनको सिखाया जाएगा, आपकी प्रैक्टिकल स्किल को थोड़ी इंप्रूव की जाएगी, है ना। वर्किंग ऑन द गाइडेड प्रोजेक्ट, मतलब जो प्रोडक्शन में वो प्रोजेक्ट नहीं है ना, वो सिर्फ लर्निंग के प्रोजेक्ट्स हैं, बट इक्वल टू प्रोडक्शन प्रोजेक्ट होंगे ना, राइट, है ना। अगर इस तरह की चीजें हैं तो अंडरस्टैंडिंग बेसिक इंडस्ट्री वर्कफ्लो जो आप लोग यहाँ सीख रहे हो, ये चीजें यहाँ पे फॉलो हो रही है, ठीक है ना। तो अभी आप लोग जो कर रहे हो इस कैटेगरी में आ रहे हो अभी, ठीक है। ये हमारे कंपनी में जैसे क्लब में जो जिसपे आप लोग हो, यहाँ पे 3 डिवीजन है, तीनों अलग अलग हैं। एक रियल वर्ल्ड स्टूडियो जो इस तरह की ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है एक्चुअली, ठीक है, राइट, ये करते हो। इसके बाद जो दूसरा डिवीजन है सर्विस डिवीजन, या तीसरा प्रोडक्ट डिवीजन, है ना। जब आप ये करके रेडी हो जाओगे, तो अब जब रेडी हो जाओगे टू वर्क इन ए रियल प्रोजेक्ट प्रोडक्शन में जो यूज हो रहे हैं, है ना, तो आप वहां मूव हो जाओगे। कुछ लोग 1 महीने में मूव हो जाते हैं, कुछ लोग 1 वीक में, कुछ लोग 2 वीक में, कुछ लोग 3 वीक में, कुछ 2, 4, 5, जो जितनी जल्दी ये बेसिक स्किल सीख जाए, है ना, राइट, वो हम मूव हो जाते हो। तो यहाँ पे कंप्लीट करने के बाद आपको ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट मिलेगा, वो भी एज इंटर्नशिप भी वर्क कर सकता है, लेकिन वो रियल इंटर्नशिप नहीं है। ये क्या है, स्किल डेवलपमेंट ये प्रोग्राम है एक्चुअली। ये क्लियर है? ठीक है, ये वाला ये टाइप क्लियर है आप लोग को? यस सर। आप लोग इसमें हो अभी, ठीक है, राइट। अब इसमें भी बहुत बड़ा फेक होता है, ठीक है, राइट। इसमें भी बहुत फेक होती है। एडटेक कंपनी जितने भी होती है इसी कैटेगरीज में आती हैं, जो आपको इंटर्नशिप सर्टिफिकेट देती हैं, ठीक है, राइट, है ना। अब ये कौन कौन ऑफर करता है देख लीजिए, ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, बूट कैंप्स, लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, मेंटरशिप बेस्ड प्रोग्राम्स, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कंपनीज, ठीक है, राइट। ये कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी इस तरह की चीजें ऑफर नहीं करती है, करेक्ट, ठीक है। ये एडटेक कंपनी होती है जो ऑफर करती है, ठीक है। जैसे कि अब हमारा क्या है, हाइब्रिड है, तो हम हमारी जो रजिस्ट्रेशन है वो हमने 3 डोमेन में कराया है। एक एडटेक डोमेन में, दूसरा सर्विस और प्रोडक्ट, सर्विस का मतलब कि हम क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, तीसरा होता है रिसर्च का। तो हम तीनों डिवीजन में अपना रजिस्ट्रेशन कराए हैं, ठीक है। तो अगर आप इसी के बाद खत्म करते हो तो ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब अगर आगे आप रियल इंटर्नशिप करना चाहोगे तो आपको सर्विस या प्रोडक्ट डिवीजन का अलग ऑफर लेटर मिलेगा उसका, जो एलिजिबल होंगे उनको, है ना। अब ये जेन्युइन लर्निंग ओरिएंटेड इंटर्नशिप कैसा होना चाहिए, देखो कि मतलब आपको प्रॉपर मेंटरशिप मिलना चाहिए। आप लोग के यहाँ पे मेंटरशिप मिल रहा है कि मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बताओ आप लोग को मेंटर होता है, आप डेली सुबह शाम आप लोग ज्वाइन करते हो मीटिंग, है ना। वर्क फ्लो जो रियल कंपनी जिस तरह से वर्क करती हैं उस कल्चर में, उस इन्वायरमेंट में आप लोग यहाँ पे सीख रहे हो, ठीक है, राइट। बट स्टिल ये इंटर्नशिप नहीं है, ये क्या है, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ठीक है। प्रैक्टिकल असाइनमेंट का मतलब यहाँ पे आप लोग को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है, राइट।
मिल रहा है सर। गाइडेंस मिल रहा है आप लोग को? गाइडेंस मिल रहा है प्रोजेक्ट बनाने का, कैसे बनाना है, राइट? टेक्निकल लर्निंग हो रही है, राइट, है ना? अब अपॉर्चुनिटीज टू इम्प्रूव प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कम्युनिकेशन स्किल, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये मेजर है, यस हो रहा है सर। ये हो रहा है, सारी चीजें हो रही हैं। तो अगर इतना चीजें हो रही है ना, तो समवट ये कॉलेज में इसका सर्टिफिकेट दोगे तो इंटर्नशिप सर्टिफिकेट में मान लिया जाएगा। अगर अपनी रिज्यूमे में आप ऐड करते हो कि आपको क्लियरली लिखना है इसको कि ये हमारा स्किल डेवलपमेंट इंटर्नशिप है, ये हमारा कोई जो हमारा रियल इंटर्नशिप होता है ना वो नहीं है, ये आपको डिफरेंशिएट करना होगा। आपको जो इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट मिलेगा उसमें भी ये ऐसा ही लिख के आएगा। तो आप लोग को क्लियर नहीं रहेगा तो आप कंफ्यूज होकर कुछ और बोलने लग जाओगे, ठीक है ना? तो उसमें लिखा रहेगा कि इसका पर्पज क्या था, ठीक है? ये हो गया, ठीक है? अब व्हाट इज जेन्युइन लर्निंग, मतलब अगर आप डिफिनेशन नहीं समझोगे ना तो मिसलीडिंग होगा, आप कंफ्यूज हो तो आप इंटरव्यूअर को भी कंफ्यूज कर दोगे, फिर वो रिजेक्शन का रीजन बन जाएगा, है ना? तो इसमें जो है इस इंटर्नशिप में व्हाट इज जेन्युइन लर्निंग इंटर्नशिप यूजुअली लुक्स लाइक, ये भी इंपॉर्टेंट है कि मेंटर्स इंटरेक्ट रेगुलरली। आप लोग से मेंटर सुबह शाम इंटरेक्ट हो रहे हैं, यहाँ तक कि आपको 24/7 यहाँ मिलता है आपको, ये ऑफर है आप लोग के पास। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो ग्रुप में मैसेज करो, विद इन 5 मिनट आपको कोई ना कोई रिस्पॉन्ड करता होगा, करेक्ट? आप में से ही कोई करता होगा, करेक्ट? आप एज ए कलीग करते होंगे, राइट, है ना? आप नहीं करते होगे तो कोई करता होगा। और आप जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, टास्क होते हैं, वो आपको एक्सप्लेन किया जाता है रेगुलरली, राइट? इससे क्या होता है कि आपकी जो टास्क की अंडरस्टैंडिंग है, प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग, वो बिल्ड होती है, ठीक है? आप ये एटलीस्ट क्लोन नहीं बना रहे हो यहाँ पे, एटलीस्ट आप जो भी बना रहे हो जेन्युइन बना रहे हो, करेक्ट? करेक्ट, क्लोन नहीं बनाना है आपको, राइट, है ना? जो भी है आपका खुद का होना चाहिए, मतलब कि सेम बनाओ, बट आपका स्टार्टिंग से एंड तक बनाओ, ऐसा नहीं कि कहीं से कॉपी करो सब कुछ, ठीक है? तो आप प्रैक्टिकल रियल प्रोजेक्ट बनाइए उसमें। और गिटहब और कोडिंग वर्कफ्लो एग्जिस्ट, ये मतलब इसमें भी ये होना चाहिए। अगर इसका स्किल डेवलपमेंट इंटर्नशिप अगर नाम दे रहे हो, इंटर्नशिप का मतलब कि सब कुछ रियल होना चाहिए। मतलब गिटहब में आप कोड पुश कर रहे हो, आपका जो भी प्रोजेक्ट बनाए हो वो क्लाउड में या कहीं भी डिप्लॉयड हो। ये यहाँ पे ऐसा हो रहा है? आप लोग कितने सारे प्रोजेक्ट आप लोग डिप्लॉय कर दिए हो आप लोग? अराउंड 20 to 25 सर। 20 to 25, राइट, है ना? गुड। तो ये है, ठीक है? फिर अगर आप लोग को कुछ डाउट आ रहा है ना, कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, तो आपका मेंटर, आपका सीनियर कोई आपको है जो हेल्प कर रहा है इसमें? यस सर। अगर ऐसा हो रहा है तो ये जेन्युइन है, ठीक है, राइट, ठीक है? लर्निंग प्रोग्रेस ट्रैक हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है सर। हो रही है, डेली होती है, सुबह शाम होती है, वीकली होती है, राइट, करेक्ट? तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, अब ये मैंने अपने से नहीं लिखा है, ठीक है? ये इंडस्ट्री का, ये आप लोग वेरीफाई करना है इसको, ठीक है? कि ये मैं लिखा हूँ जो सही लिखा नहीं ना, ये इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड है। अगर ऐसा हो रहा है तो ये सही है। अब मिसलीडिंग क्या है, मतलब कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको उससे बचना है। What a misleading learning internship usually looks like, ठीक है? Only recording videos are shared, ऐसा बहुत ज्यादा होता है, ठीक है? जेनरिक असाइनमेंट मतलब दे दिए कोई सिंपल सा कि ये बना लो तुम। सर्टिफिकेट जो होते हैं, सेलिंग पॉइंट मेन होते हैं कि 500 में 1000 में सर्टिफिकेट ले लो, रजिस्ट्रेशन फी दे के सर्टिफिकेट ले लो, है ना? राइट, इस तरह से। अब कोई आपको मेंटोर डेली इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, ये फेक होने के साइन है, ठीक है? आपको कुछ प्रैक्टिकल जो डेली, जैसे कि यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ना कि आप रियल प्रोजेक्ट पे लाइव जो हमारे क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट्स हैं या फिर हमारा खुद का प्रोडक्ट जो लाइव है उस पे तो वर्क नहीं कर रहे हो, लेकिन प्रोसेस सेम फॉलो कर रहे हो आप लोग, ठीक है, राइट, है ना? तो जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर आपको मिलना चाहिए अगर वो नहीं मिल रहा है तो ये फेक होने का साइन है, राइट, है ना? और आप लोग पे कर रहे हो अगर इसके लिए मेनली फॉर सर्टिफिकेट, तो ये क्या है, ये मिसलीडिंग इंटर्नशिप ये हो सकती है। ये क्लियर है आप लोग को? मिसलीडिंग और जेन्युइन में क्या डिफरेंस है? स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग उसको, ठीक है? ये वेरीफाई करना, ठीक है? अब दूसरा जो होता है, ठीक है, अब ये दूसरा होता है, ये देख लीजिए, वॉलंटरी इंटर्नशिप विदाउट स्टाइपेंड, ठीक है, राइट? अब ये कौन, किस तरह की कंपनी आपको ये प्रोवाइड करती हैं और आपको इसमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए और क्या एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए सीखना, राइट? जैसे कि कुछ स्टार्टअप्स होती हैं, है ना? कुछ स्टार्टअप जैसे कि स्टार्टअप हो गया, है ना? ये बूटस्ट्रैप मॉडल है, इनके पास उतना फंड नहीं है। कुछ एनजीओज हैं, रियल प्रोजेक्ट तो है इनके पास, ठीक है, लेकिन अभी इनके पास कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है या फिर कुछ और भी जो भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, राइट, है ना? जैसे कुछ रिसर्च ग्रुप हैं, राइट, जो रियल वर्क तो है
लेकिन उनको फंड नहीं मिल रहा है कहीं से, वो अपना खुद का स्पेंड कर रहे हैं, राइट है ना। या फिर कोई ओपन सोर्स कम्युनिटीज हैं, है ना, राइट। या फिर अर्ली स्टेज कंपनीज में नॉट प्रोवाइड स्टाइपेंड इनिशियली, क्यों नहीं प्रोवाइड करेंगे, आप लोग को समझ में आता होगा कि उनका कोई कहीं से फंडिंग नहीं मिली है, कहीं से रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है। बट क्या है, मतलब आप जो वर्क कर रहे हो, कहने का मतलब इन शॉर्ट ये है, आप जो वर्क कर रहे हो वो तो रियल है, बट उससे कंपनी को कोई फायदा नहीं हो रहा है। उस केस में कंपनी आपको स्टाइपेंड नहीं देती है मोस्टली। ये क्लियर है? यस सर। ठीक है, राइट। तो ये मतलब रियल इसमें मॉनेटरी बेनिफिट का सवाल है। हाँ, करेक्ट, यस करेक्ट। मैं बताता हूँ उसमें आपको क्या देखना होगा, जेन्युइन क्या होगा, ठीक है ना। तो इसमें देखिए क्या होता है, इंटर्नशिप का मेन पर्पस देखिए क्या होता है आपका, क्या होता है कि आपका लर्निंग, ठीक है, आपका लर्निंग, आपका एक्सपीरियंस, ठीक है। अगर स्टाइपेंड मिल रहा है तो बहुत बढ़िया, नहीं मिल रहा है फिर भी आपको कुछ तो है जो आपको आपके करियर में हेल्प करेगा, ठीक है, राइट है ना। तो इन दिस इंटर्नशिप स्टूडेंट यूजुअली कंट्रीब्यूट टू रियल प्रोजेक्ट्स, ठीक है, राइट है ना। प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जो रियल प्रोडक्ट हो जो कोई यूज कर रहा होगा, है ना। यूज करने का मतलब देखिए क्या होता है कि स्टार्टिंग में क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट हमें यूज भी हो रहा है तो भी उसका पैसा कोई नहीं देना चाहता टेस्टिंग के लिए। जैसे जियो वगैरह देखोगे तो अभी ओपन एआई भी आप देख लीजिए, चैट जीपीटी, है ना, कितना बड़ा प्रोडक्ट है, राइट। आप पे करते हो क्या इसके लिए? सर जेमिनी का पे करते हो क्या? नहीं करते हो, क्योंकि ये फ्री में भी चल रहा है, इसकी अर्निंग नहीं हो रही है ना, कहीं इनको मार्केट से पैसा मिला हुआ है तो ये लोग पैसे दे रहे हैं। लेकिन सोच लीजिए कि अगर ये बूट स्ट्रैप्ड होते, मार्केट से इनको फंड नहीं मिलता, तो ये प्रोजेक्ट तो रियल है, तो क्या आप क्या ये कंपनी आपको पैसे देती? क्या नहीं देती है, क्योंकि उसके पास है ही नहीं। लेकिन आप इस पे वर्क करना चाहते हैं कि नहीं, है बताइए आप? करना चाहते हैं सर। करना चाहते हैं, क्योंकि ये रियल यही है, रियल लर्निंग आपको यही है। क्योंकि ये जो है ना, स्टार्टअप जो होते हैं, स्टार्टअप्स में आपको जो 2 महीने में सीखने को मिल जाएगा, वो आपको किसी एमएनसी में, टीसीएस वगैरह जो कंपनीज होती है ना, ये 4 साल में सीखने को नहीं मिलेगा। 2 साल नहीं बोल रहा हूँ, 4 साल। वर्ड ये जो है ना, इसको आप लोग रिसर्च कीजिएगा कि जो 2 महीने 3 महीने आप किसी अच्छे स्टार्टअप में आप सीख सकते हो, टीसीएस एचसीएल जैसी कंपनी में आप 4 साल में नहीं सीख पाओगे। 2 साल में एचसीएल में काम किया था, जो मैं जानता था ना कॉलेज में, वो भी भूल गया था, ठीक है, राइट। तो ये भी आपको आगे हम बात करेंगे कि टीसीएस का में क्या होता है। सर्विस बेस्ड एक्चुअली कंपनी है ये, तो सर्विस बेस्ड कंपनी में लगभग इंजीनियरिंग वाला काम नहीं होता है। ये आगे बात करेंगे, अभी कंफ्यूज मत होइए। अभी के लिए समझ लीजिए कि जो जिसका ड्रीम कंपनी टीसीएस है और आपकी कोडिंग स्किल अच्छी है, तो आपकी ड्रीम कंपनी वो नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी कोडिंग स्किल अच्छी है, आप अच्छा करते हो, है ना, राइट, तो आप किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आप अपना करियर देखने की कोशिश कीजिए, ठीक है, राइट है ना। तो ये हम बात कर रहे हैं अभी वॉलंटरी इंटर्नशिप की विदाउट स्टाइपेंड, ठीक है। तो आपको कुछ ना कुछ उससे मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या होता है कि इसमें फोकस आपका क्या होता है, मेनली गेनिंग प्रैक्टिकल एक्सपोजर, लर्निंग टीम वर्क, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो टीम वर्क नहीं सीख रहे हो, टीम वर्क टीम में तो काम कर रहे हो, बट रियल टीम वर्क मतलब कि उतना जितना स्टैंडर्ड होता है किसी कंपनी का, वो नहीं है अभी, क्योंकि टीम में आप सब लोग अपना अपना प्रोजेक्ट बना रहे हो अभी, राइट? यस सर, नो? यस सर। सब लोग अपना अपना प्रोजेक्ट बना रहे हो, राइट है ना। तो अब वो जो था ना, ये स्किल डेवलपमेंट जो इंटर्नशिप है, इसमें कुछ चीजें नहीं है एक्चुअली, राइट है ना। वो क्या है, कम्युनिकेशन स्किल। यहाँ तो हम कुछ दे भी दे रहे हैं आपको, लेकिन और कहीं कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, राइट है ना। वो क्या मेनली है आपका, ये देखिए टीम वर्क, है ना। आपको टीम में एक ही प्रोजेक्ट में 4 लोग कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हो, राइट है ना। अंडरस्टैंडिंग वर्कफ्लोज का मतलब आपका कोई गेट में आपने पुश किया तो बिना कोई रिव्यू करे अभी पुश हो जा रहा है, राइट। अभी कोड रिव्यू तो आपका होता है, लेकिन वो लाइव होता है, आपके एडिटर में ही होता है, करेक्ट, राइट, यही होता है ना। आप कोड शेयर करते हो, स्क्रीन शेयर करके एक्सप्लेन करते हो, तो ये कोड रिव्यू ही है। लेकिन एक प्रोसेस होता है प्रॉपर कि आप गिट में पुश कीजिए तो साइड ब्रांच में जाएगा, फिर वहां से पुल रिक्वेस्ट रेज करोगे, फिर उसको किसी को रिव्यू करने के लिए ऐड करोगे, वो रिव्यू करके आपको वही गिट हब में ही आपको रिव्यू कमेंट देगा, उसको आप क्या करोगे, फिक्स करोगे, फिर अपलोड करोगे, फिर टेस्ट करोगे। ये सारी चीजें एक प्रोसेस होती है ना, राइट। तो वो अभी मिसिंग है आपके लिए। बिल्डिंग रियल एक्सपीरियंस, मतलब रियल एक्सपीरियंस आपको अभी इसमें तो नहीं मिल रहा है, लेकिन ये जो इस तरह की जो इंटर्नशिप है, ये वाली सेकंड वाली है ना, वॉलंटरी इंटर्नशिप, इसमें ये सारी चीजें मिलेंगी, है ना। और ये जो ये आपका पोर्टफोलियो हो, फॉर श्योर उस पोर्टफोलियो उसमें भी बिल्ड हो रहा है।
बट इसमें थोड़ा सा अलग रियल वर्क एक्सपीरियंस ये माना जाएगा, ये है ना। इसमें अगर आप वर्क करते हो 3 मंथ 6 मंथ, तो ये रियल वर्क एक्सपीरियंस माना जाएगा, ट्रेनिंग नहीं मानी जाएगी। ठीक है, मतलब आप बोल सकते हो 6 मंथ का आपके पास एक्सपीरियंस है, कंपनी का एक्सपीरियंस है, 9 मंथ 1 ईयर जितना भी आप ये करते हो, तो ये आप इसके बाद आप फ्रेशर नहीं माने जाओगे। अगर इसका एक्सपीरियंस आपको मिल जाता है ये सेकंड टाइप का, तो आप फ्रेशर नहीं माने जाओगे। ये डिफरेंस समझ में आया आपको? यस सर। गुड, है ना। तो ये अनपेड इंटर्नशिप इज नॉट ऑटोमेटिकली नॉन जेन्युइन, है ना। अनपेड भी है तो भी वो जेन्युइन होती है, लेकिन ये सारी चीजें जो हमने बताया वो होनी चाहिए। ठीक है, राइट, है ना। तो अनपेड इंटर्नशिप में क्या मैटर करता है कि मीनिंगफुल लर्निंग हो, मेंटर का सपोर्ट हो, रियल प्रोजेक्ट का कंट्रीब्यूशन हो, प्रैक्टिकल वर्कफ्लोज हो, कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन का एक्सपीरियंस आपको मिलना चाहिए, है ना, राइट। मतलब आप इसमें इतना तो रेडी हो जाओ कि आपको हमें बार बार ये बोलना पड़े कि भाई कैमरा ऑन करो, ये बेसिक स्किल है, राइट, है ना। इस तरह की चीजें, तो इतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस तो आ जाना चाहिए। ठीक है, राइट, है ना। तो ये क्या जेन्युइन है, हम बार बार वही डिस्कस कर रहे हैं, राइट। तो क्या मिसलीडिंग हो सकता है, ये देख लीजिए आप। ठीक है, इस कैटेगरी में क्या मिसलीडिंग हो सकता है। स्टूडेंट्स आर ओनली यूज्ड फॉर रिपीटेटिव टास्क, मतलब कि हम आपको कुछ एक ही चीज दे दिए, आप रोज वही करो, तो फिर सीख कहाँ रहे हो आप। एक चीज सीख के बंद हो गया। नो मेंटरशिप एग्जिस्ट, है ना। आपको काम देके के लोग भूल गए हैं, है ना, राइट। आपको कोई बताने वाला नहीं है। नो रियल प्रोजेक्ट एक्सपोजर, नो लर्निंग स्ट्रक्चर, ओनली एक्सपीरियंस लेटर आर प्रॉमिस्ड, है ना। वर्क हैज लिटिल टेक्निकल रिलेवेंस, है ना। जो आप करियर जिस फील्ड में बनाना चाहते हो उस फील्ड का वर्क नहीं है। तो अगर इस टाइप की चीज है तो ये मिसलीडिंग है। ये थर्ड वाली जो है ये पेड है, स्टाइपेंड बेस्ड इंटर्नशिप है, राइट। सेम एग्जैक्टली सेम है, लेकिन जिसके पास फंड है ना, राइट, वो क्या करते हैं, आप मतलब कि सिंपल मतलब फंड है तो वो आपको फॉर श्योर फ्री में नहीं करवाएगा, वो देगा, या फिर आपके वर्क से उसको थोड़ा बहुत फायदा हो रहा है तो उसी बेनिफिट में से, उसी रेवेन्यू में से वो आपके साथ भी वो शेयर करेगा। बाकी कोई और डिफरेंस इसमें होता नहीं है। तो इंटर्नशिप कितने टाइप की होती है आप लोग को पता चल गया? यस सर। क्या मेनली डिफरेंस? दो ही टाइप बोलेंगे ना। हाँ, तो मेरे लिए दो ही टाइप बोलेंगे, है ना, जो जेन्यून है। ठीक है, मेन आपको सीखना है कि इंटर्नशिप क्या नहीं है, राइट, है ना। तो अब आप जितने भी लिंक्डइन में जो ट्रेवल कर रहे हैं, ये वायरल हो रहे हैं ऑफर लेटर्स, उनको आप देखना वो क्या है। ठीक है, राइट, ठीक है, ठीक है। अब इसको करना क्या है एक्चुअली, अब इसको वेरीफाई कैसे करना है, ये सारी चीजें वेरीफाई कैसे करोगे। अब कोई आपको इंटर्नशिप का ऑफर लेटर दे दिया तो आप कैसे ये सारी चीजें वेरीफाई करोगे, ये बताओ आप लोग कैसे सर वेरीफाई अभी करोगे? आपने जो भी चीज बोला, तो वो इंटर्नशिप के ड्यूरेशन में हम लोग देख लेंगे पहली बात तो। नहीं तो वहां चले गए तो फिर लगभग उतना टाइम लग जाएगा आपको फंसने में, है ना। आपको तो ज्वाइन करने से, सिलेक्शन मतलब करने से पहले ये चीजें पता करनी है ना, राइट। आप चले गए तो फिर काइंड ऑफ आपको थोड़ा बहुत तो टाइम वेस्ट हो ही जाएगा। फिर आपको 1-2 महीने समझने में लग जाएगा कि हाँ वो कह रहा है। आपको ज्वाइन करने से पहले ही आपको क्या करेंगे, तो जैसे कि तो उस एआई ने कंपनी जो का बनाया है तो उसको तो रिमेम्बर रहेगा ना कि उसने क्या क्या बनाया है, तो एज अ मतलब एआई को प्रॉम्प्ट सर स्टार्टिंग में जो ऑफर लेटर मिलेगा उसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, उसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्या इन्वेस्टिगेट करोगे? सर आज मैं एक जो फेस किया था उसमें हाँ। मैं नोटिस किया कि ऑफर लेटर एकदम मतलब जेन्युइन लग रहा था, हर चीज उसमें हाँ। प्रूफ के साथ था। और जैसा कि आपने बताया था इंडिया वेलिंग्स या एमसीए पोर्टल पे डायरेक्ट हम चेक कर लें उनके रजिस्ट्रेशन के बारे में, तो वो भी हम देखें। उनके बाद कुछ और इंटर्न्स का देखा जो पहले रह चुके थे, लेकिन जब वो एक्सेप्टिंग के लिए हम गए तो वहाँ पे अमाउंट चार्ज करने लगे कि मतलब हमारे जो लर्निंग प्लेटफॉर्म है उनके मेंटेनेंस या फिर समथिंग लाइक दैट, उसके लिए इतना चाहिए। तो फिर हमें लगा कि ये फेक है, क्योंकि कोई भी जेन्युइन इंटर्नशिप इंटर्न से तो चार्ज नहीं करते हैं। एटलीस्ट इंटर्नशिप के नाम पे तो नहीं लेगा, राइट, है ना, करेक्ट, है ना, करेक्ट। इंटर्नशिप का मतलब ही निकल वहां पे खत्म। जहां इंटर्नशिप के नाम पे अगर कोई पैसा मांग रहा है इंटर्नशिप बोल के, तो वहां पे पर्पज ही रिफ्यूज हो जाता है। वो फिर वो ट्रेनिंग हो जाती है ना। फिर वो अगर ट्रेनिंग बोल के जैसे आपसे कोई पैसा ले तो आपको पता है, राइट, कि क्या है, किस चीज के पैसे ले, राइट, है ना।
लेकिन इंटर्नशिप का मतलब कि यहाँ पे फिर वो फेक प्रोमिसेस हो जाती है, वहीं पे सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको वेरीफाई करने के लिए देखिए क्या है कि पहले डिफिकल्ट होता था, अभी बहुत आसान हो गया है। अभी आसान भी है, लेकिन आपको जैसे अगर फेक के सिम्टम क्या हैं, जेन्युइन के सिम्टम्स क्या हैं, ये आपको अगर पता नहीं होंगे तो स्ट्रगल करोगे। तो अभी आपको पता चल गया है तो एटलीस्ट खुद से भी वेरीफाई कर सकते हो। लेकिन मैंने आपको बहुत आसान बनाने की कोशिश करी है इसमें। ये एक चैट जीपीटी का प्रॉम्प्ट है, चैट जीपीटी का या फिर किसी भी एआई टूल में आप इसको डाल दो, आई रिसीव्ड एन इंटर्नशिप ऑफर लेटर। ऑफर लेटर आप उसको अटैच कर दीजिए। प्लीज वेरीफाई वेदर दिस कंपनी एंड इंटर्नशिप लुक जेन्युइन आर सस्पिशियस। ठीक है, तो उसमें चेक क्या क्या करना है, वेदर कंपनी लीगली एग्जिस्ट। ज्यादातर कंपनी लीगली एग्जिस्ट होती हैं। ठीक है, अब लीगली एग्जिस्ट होने का मतलब ये नहीं होता है कि वो आपका इंटर्नशिप लीगल है। मतलब कि एडटेक कंपनी वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का इंटर्नशिप कैसे करा सकती है, सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट? करेक्ट है ना? जो लर्निंग प्लेटफॉर्म है वो आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का इंटर्नशिप करा सकता है क्या? नो सर। मतलब कि देखिए क्या है कि कंपनी तो है, हॉस्पिटल तो है, वहां पे मेडिसिन के डॉक्टर हैं, है ना? राइट है ना? हड्डी वाले डॉक्टर हैं, लेकिन आपको पेट की सर्जरी वहां हो सकती है क्या? नहीं हो सकती ना। अब आप पेट के सर्जन नहीं है तो कैसे होगा, राइट? करेक्ट। तो सब कुछ हॉस्पिटल भी है, वो हॉस्पिटल फॉर श्योर है, वहां पे डॉक्टर्स भी हैं, लेकिन मेरे को जो डॉक्टर चाहिए वो है क्या? नहीं है ना। करेक्ट। तो ये आपको ये देखना है। इसके साथ साथ पहली चीज मतलब कि हॉस्पिटल है कि नहीं, ये आपको वेरीफाई करना हो। हॉस्पिटल है, चलो ठीक है। फिर उसके आगे क्या वेरीफाई करो, मतलब कंपनी लीगली रजिस्टर्ड है कि नहीं है, ये मोस्टली रहता है 99%। लिंक्डइन का प्रेजेंस है कि नहीं, वो फॉर श्योर 100% आता है। फाउंडर की प्रोफाइल बहुत जगह मिसिंग होती है, बहुत जगह होती है। अब वेबसाइट की क्वालिटी एंड डोमेन ट्रस्ट देखेंगे तो ये इससे भी थोड़ा थोड़ा पता चल जाता है। यहाँ तक जो स्कैम करने वाले होते हैं, ये सारी चीजें उनमें मिसिंग होती है। ठीक है, एम्प्लॉय कितने हैं उनका प्रेजेंस देखना है। ऑनलाइन रिव्यूज एंड कंप्लेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेदर पीपल रिपोर्टेड सम स्कैम, मतलब क्या होता है कि एक बार आप जैसे यहाँ आपने अभी जो भी लर्निंग कर रहे हो, इंटर्नशिप जो भी कर रहे हो आप लोग, है ना, जो भी रोल है आपका यहाँ पे, आप अपना एक्सपीरियंस अच्छा या बुरा जरूर शेयर करोगे। करते हो, मोस्टली करते हैं लोग, राइट? करते हो लोग, करना चाहिए। आप अपने फ्रेंड्स को हेल्प करने के लिए कि मतलब अगर अच्छा है तो उनको अच्छी चीज मिल जाए, अगर बुरा है तो वो फंसने से बच जाए। करेक्ट। तो लोग करते हैं, yes, देखोगे तो गूगल प्रोफाइल में वो लोग ऐड करते हैं, उनके वेबसाइट में भी रिव्यू दे देते हैं, कोरा रेडिट वगैरह में दे देंगे, ग्लास डोर वगैरह में दे देंगे, एमिशन बॉक्स में दे देंगे, है ना? तो देना चाहिए एक्चुअली, राइट है ना? अच्छा है तो आपने जहां से कुछ अच्छा सीखा है उसकी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, राइट है ना? और आप जैसे और लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं मिलेट से, है ना, तो उनको भी एक डायरेक्शन मिल जाएगा। सब लोग को जेन्युइन चीज चाहिए होता है ना, राइट? जैसे आपको किसी की हेल्प चाहिए, वैसे आपको भी किसी और की हेल्प करनी चाहिए। अब स्कैम से बचने के लिए आपको फॉर श्योर जेन्युइन रिव्यूज होते हैं, लिखनी चाहिए कि यहाँ पे ये प्रॉब्लमेटिक होता है, इससे बचना है, ये बचना है। ठीक है, तो आप ये प्लेटफॉर्म्स हैं, इनको यूज कीजिए, राइट है ना? वही आप भी यूज करोगे यहाँ पे। वेदर इंटर्नशिप आस्क फॉर मनी, राइट? वेदर रियल प्रोजेक्ट प्रोडक्ट एग्जिस्ट, whether internship look like certificate selling or assignment only model. ठीक है, whether company industry matches the internship role, whether previous interns show real work on LinkedIn, GitHub, any red flag from Reddit, Glassdoor, Quora, LinkedIn or review platforms. ठीक है, then give trust score out of 10, major red flag, whether this internship safe for learning. ये सारी चीजें दे देगा। अब एक डिस्क्लेमर इसके लिए, ठीक है, आप ब्लाइंडली इस पे ट्रस्ट नहीं करोगे एआई पे, ठीक है ना? मोस्टली एआई तो सही अभी फिलहाल दे देता है, लेकिन कुछ कंपनी जैसे क्या होता है कि नहीं है, उनका कोई रिव्यू नहीं है, तो वो जेन्युइन हो सकते हैं ना। आपको थोड़ा सा फिजिकल वेरिफिकेशन भी करना रहेगा खुद से, अलग अलग प्लेटफॉर्म से, उसमें जो लोग वर्क कर रहे हैं, है ना, वो उन पे भी थोड़ा बात करना रहेगा। ठीक है, लेकिन मोस्टली जो 1 साल 2 साल 3 साल पुरानी हो गई कंपनी, है ना, जिनके रिव्यूज इनफ आ गए हैं, जैसे हमारी कंपनी के बहुत रिव्यू नहीं है, लेट्स से आप हमारे बारे में वेरीफाई करोगे तो आपको बहुत कुछ नहीं मिलेगा ऑनलाइन, ये सारी चीजें मिल जाएंगी, लेकिन अभी ये सारी चीजें मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अभी बहुत ज्यादा रिव्यूज है नहीं। ठीक है, तो आपको सही इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, लेकिन आप ट्राई करो, हमारी कंपनी को भी वेरीफाई करो और भी कंपनी को भी वेरीफाई करो। ठीक है, क्या आता है रिजल्ट, ये प्रॉम्प्ट ट्राई करो। ठीक है, तो मैंने 2-4 इंटर्नशिप के ऑफर लेटर वेरीफाई करे थे, मतलब डाउनलोड किए थे, ये लिंक्डइन से ही जो बच्चे आप लोग के नेटवर्क के लोग हैं जो शेयर किए थे। ठीक है,
तो मैं आपको उसका जस्ट आपको अभी आउटपुट दिखा देते हैं, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, राइट। ये किसी का मैंने दिखाया था आपको खोल के, राइट। ये इंटेंसिव ऑफर लेटर है, ये जो भी है जिसका भी है, ठीक है। ये यही वाला है, ठीक है, XYZ है ना, राइट। तो इसको हमने दे दिया है यहाँ पे कि ये जेमिनी है, राइट, है ना, गूगल सर्च का, ठीक है, राइट, कहीं भी डाल दो, ठीक। ये सेम प्रॉम्प्ट मैंने डाल दिया यहाँ पे, देखोगे तो सेम प्रॉम्प्ट, सेम चीज, राइट। ये मैंने बोले कि आई रिसीव्ड एन ऑफर लेटर, ये अच्छा ऑफर लेटर है, ये सब अपना काम करेगा। तो बेस्ड ऑन द कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू फॉर द ऑफ द कंपनी रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड्स, ऑनलाइन फुटप्रिंट इन द नेचर ऑफ द ऑफर डॉक्यूमेंट प्रोवाइडेड, हियर इज अ डिटेल ब्रेकडाउन। अब ट्रस्ट स्कोर क्या है, देखिए 4 आउट ऑफ 10 है, ठीक है। तो मतलब अगर 6 जा रहा है तो आप सोच सकते हो, अगर इससे कम जा रहा है तो फिर वो प्रॉब्लम है। अब इसका डिटेल चेक कर लीजिए। तो लीगल एग्जिस्टेंस NCIN चेक है, ये लीगली रजिस्टर्ड है, डिटेल्स भी है। ये देखिए रजिस्ट्रेशन पैरामीटर्स भी है, राइट, ठीक है। और ये भी आप देखना चाहिए, राइट, है ना। ये जो होता है ना फाइनेंशियल फुटप्रिंट कैसा है, 1 साल 2 साल कंपनी बहुत ज्यादा लीगल, लेकिन उसका जो ये कैपिटल अमाउंट है ना, पेड अप कैपिटल, ये होता है। अगर 50,000 से कम है तो यूजुअली वो बहुत ही लो लेवल पे छोटी मोटी जस्ट सर्टिफिकेट देने के लिए उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, इस तरीके से समझ लो आप, ठीक है। फिर दूसरा है वेबसाइट डोमेन ट्रस्ट, है ना, एन इंडस्ट्री मैच। ये डोमेन बिल्कुल ऑपरेशनल है, सब कुछ बढ़िया है, इन सब जगह पे ये सब चल रहा है। लेकिन ये देखोगे तो अब ये ओके, ये इंपॉर्टेंट चीज है ना, बिजनेस मॉडल कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ पे। while their marketing describe them as a AI driven fintech SaaS firm, गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन। अब ये देखिए कि आप मार्केटिंग क्या कर रहे हो कि हम क्या है, AI ड्रिवन फिनटेक SaaS फर्म है, लेकिन आपने गवर्नमेंट में जो रजिस्ट्रेशन कराया है वो क्या है, इस पे फोकस करना है आपको। मतलब आपने बोला था कि हमने हमारा एक बड़ा सा सर्जरी करने वाला हॉस्पिटल है, बट निकला वो क्लिनिक का सर्टिफिकेट लेके आप क्या कर रहे हो, सर्जरी कर रहे हो, राइट। ये किस में रजिस्टर्ड है, ये एजुकेशनल सपोर्ट सर्विसेज, ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की कंपनी नहीं है, करेक्ट। तो ये देखेंगे तो बिजनेस मॉडल कॉन्फ्लिक्ट है ये यहाँ पे, ये इसके वजह से देखेंगे तो ये थोड़ा सा जो रिव्यू है ना, ट्रस्ट स्कोर कम दिया है, ठीक है। तीसरा हो गया लिंक्डइन एम्प्लॉय प्रेजेंस, है ना। तो इसमें देखेंगे तो बहुत ही कम इनका प्रेजेंस है, ठीक है। सोशल मीडिया फुटप्रिंट ये थोड़ा बहुत है। इंटर्नशिप मॉडल कैसा है इनका देख लीजिए, असाइनमेंट ओनली वर्सेटाइल प्रोजेक्ट देखेंगे तो the program relies heavily on a unpaid bulk hiring assignment only structure, ठीक है, राइट। अब मेजर रेड फ्लैग्स क्या क्या, पोटेंशियल हीरल कॉस्ट, ये आप लोग जो देते ही हो, तो ये क्या बोल रहे हैं, अब सजेशन ये है कि इफ दे आस्क फॉर इवन 1 रुपीज डू नॉट पे। अगर इंटर्नशिप के नाम पे अगर 1 रुपए भी आपसे मांगा जा रहा है तो वो प्रॉब्लम है, ठीक है। दूसरी चीज क्या होता है कि इंटर्नशिप पाने के लिए, मतलब कि जो रियल इंटर्नशिप होती है ना, उसमें जैसे कि ट्रेनिंग डेवलपमेंट का प्रोग्राम अलग होता है, इसमें कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं होता है। लेकिन अगर जो सेकंड टाइप की मैंने जो इंटर्नशिप बताई थी, उसके लिए आपको प्रॉपर इंटरव्यू होता है। सर्विस डिवीजन में आप यहीं पे जाओगे जैसे कि लैब के ही इंटर्नशिप करने के लिए, तो आप सब लोग नहीं जाओगे, इसमें से आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। आप जो क्वालिफाई, आप लोग में से जो क्वालिफाइड होंगे वो लोग मूव करेंगे सर्विस या प्रोडक्ट डिवीजन में, रियल इंटर्नशिप में, राइट, है ना, करेक्ट, ठीक है। तो जो जीरो इंटरव्यू प्रोसेस अगर होता है या फिर ऑटोमेटेड सिलेक्शन है ज्यादातर लोग का, कि आपने लिंक्डइन में कमेंट कर दिया सर्टिफिकेट और आपको इंटर्नशिप का ऑफर लेटर आ गया, तो ये भी एक रेड फ्लैग है, ठीक है। इंडस्ट्री मिसमैच ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। तो ये वर्डिक क्या है, ये देख लीजिए, राइट। तो अब इस तरह से आप इसको वेरीफाई कर सकते हो, आप लोग डिसीजन ले सकते हो। फिर दूसरा एक ऑफर लेटर ये है, ये हमारा है, ओके। ये दिख रहा है आपको, करेक्ट सर दिख रहा है, राइट, सबको दिख यस रहा है, सर राइट। अब इसमें देखेंगे तो ये देखिए क्या आ रहा है इसमें, ये लीगल एग्जिस्टेंस रजिस्ट्रेशन है, ये डेट वगैरह भी दिखा रहा है। लीडरशिप एंड अर्ली प्रेजेंस है, फाउंडर्स डायरेक्टर एक्टिवली ये पोस्ट करते रहते हैं। वेबसाइट एंड बिजनेस अलाइनमेंट है ना, डोमेन क्वालिटी सही है, इंडस्ट्री मैच्ड है, अदर इनिशिएटिव भी आप दिख रहा है इसमें, है ना। स्कैम हिस्ट्री, देयर आर नो एक्टिव स्कैम कंप्लेंट साइट। प्लेटफॉर्म रिव्यू जिसमें 5 आउट ऑफ 5 है कहीं पे एम्बिशन बॉक्स में। आस्क फॉर मनी, राइट, है ना। द ऑफर लेटर एक्सप्लिसिटली, ऑफर लेटर में एक्चुअली क्लियर लिखा है इसमें कि हम बहुत क्लियर लिख के देते हैं इसमें कि ये क्या है।
तो इसमें बता रहा है कि ऑफर लेटर क्लियरली स्टेट्स इट इज नॉन पेड ट्रेनिंग इंटर्नशिप, इट डज नॉट मेंशन एनी मैंडेटरी ऑनबोर्डिंग फी आर पेमेंट टू रिसीव सर्टिफिकेट्स एनीथिंग, है ना। तो इसमें रेड फ्लैग भी दिखा रहा है, इसमें क्या है, ट्रेनिंग ओनली मॉडल है। तो आपको ये वेरीफाई करना होगा कि इस इंटर्नशिप में आप कुछ सीखोगे भी कि नहीं सीखोगे, है ना। राइट राइट हम बोल रहे हैं कि जिस चीज को हम क्लेम कर रहे हैं वो आपको डिलीवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आपको अपने कलीग से और किसी से इसको वेरीफाई करना होगा। ये मास इंजेक्शन टाइप का भी देखोगे तो ये हम ये ट्रेनिंग वगैरह के लिए ये भी जगह जगह इसमें देखोगे तो ये पोस्ट पड़े होंगे, है ना। तो एक ये भी है आपको वेरीफाई करना कि मतलब क्या है कि जिस पर्पज के लिए कंपनी पोस्ट डालती है वही उनके साथ होता है या कुछ और। अब ये क्या है कि नई कंपनी है। अब फाइनल वर्डिक्ट क्या है, ये 8 आउट ऑफ 10 सेम प्रॉम्प्ट है, राइट। करेक्ट, देखिए सेम प्रॉम्प्ट है, राइट, दिख रहा है, सेम प्रॉम्प्ट अलग अलग रिजल्ट, राइट, ठीक है। तो इसमें भी देखिए क्या है कि रेड फ्लैग हर कंपनी का रहेगा ही रहेगा, आपको फिजिकली वेरीफाई करना होगा इसमें, राइट। द डॉक्यूमेंट द इंटर्नशिप इज स्ट्रिक्टली फॉर एजुकेशनल एंड, देखिए मैं ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना हमारा एक पैशन है एक्चुअली, कि जो हम बोल रहे हैं वो एग्जैक्टली होना चाहिए, उससे अच्छा होना चाहिए, उससे खराब नहीं। तो जो ऑफर लेटर आप लोग को मिलता होगा उसमें लिखा रहता होगा इसमें, राइट, स्ट्रिक्टली फॉर एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग पर्पस, दिस इज नॉट एन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, नो सैलरी आर स्टाइपेंड विल बी प्रोवाइडेड, राइट। अगर इस तरह से चीजें अगर आपको मिलती हैं तो वो ऑनेस्ट होने के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है, राइट। तो एटलीस्ट आपको थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा क्या है। एक तीसरा ऑफर लेटर और है, ये देखोगे तो ये देखिए डिओस इन्फोटेक करके, डिओस इन्फोटेक कहीं से मैंने दिखा था, ठीक है। ये इसका देखोगे तो 2016 की ये कंपनी है, ठीक है। फिजिकल एंड कॉर्पोरेट फुटप्रिंट भी, ऑफिस एड्रेस भी है, कोर बिजनेस भी इसमें देखेंगे तो इन्होंने क्या दे रखा है, राइट। ऑनलाइन एंड एम्प्लॉय प्रेजेंस भी बढ़िया है। यू आर लिसन टू द ऑफर लेटर, इसमें देखोगे तो कंपनसेशन का इसमें कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। नो पे टू प्ले स्ट्रक्चर, द लेटर लैक्स, ये इसमें नहीं है। वर्क शेड्यूल भी उसमें लिखा हुआ है, राइट, है ना। अब इसमें देखेंगे ट्रस्ट स्कोर क्या है, 8.5 है। मतलब कि इस कंपनी में मोस्टली मतलब ऑनलाइन रिव्यू खराब नहीं है, ये इंटर्नशिप कराते हैं, पे तो नहीं करते हैं फॉर श्योर, ठीक है ना। 2 महीने में कोई भी पे नहीं करता है मोस्टली, ठीक है, 2 महीने 4 महीने में, राइट, है ना। लेकिन आप वहां जाके कुछ सीखते हो, रियल प्रोजेक्ट वर्क करते हो, राइट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये वेरीफाई करना रहता है, ठीक है, ये क्लियर है। यस सर। तो अपने टाइम को आपको बचाना होता है, अपने टाइम को आपको बचाना होता है, ठीक है, राइट, ठीक है, राइट। आप अपने टाइम को बचाइए, ठीक है, यही आपके पास टाइम है, ठीक है। तो यही सारी चीजें हमने इसमें लिखी हैं, इसमें कुछ हो नहीं। अब लास्ट में आपको ये देखना है कि आपको क्या नहीं पूछना है इसमें। देखिए इंपॉर्टेंट चीज, वन जेन्युइन इंटर्नशिप विद रियल प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस इज फार मोर वैल्यूएबल देन मल्टीपल सर्टिफिकेट विदाउट प्रैक्टिकल लर्निंग। ये इसका की समरी है, की लर्निंग है आज के सेशन का, ठीक है। अब आपको क्या नहीं पूछना है, विल आई गेट ए सर्टिफिकेट, अगर आप कहीं इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको ये पूछना है, विल आई एक्चुअली बिकम कैपेबल। ये इसका आपका आज का ये समरी है, ठीक है। तो ये है ओवरऑल आज का सेशन। तो इसमें कोई क्वेश्चन है तो बताओ आप लोग को। कोई क्वेश्चन है आप लोग को, कुछ पूछना चाह रहे हो आप लोग। सर क्वेश्चन नहीं है, नई चीजें आज सीखने को मिली हैं बस। ओके, ठीक है। तो ये बहुत क्रिटिकल है आपके लिए, आपके दोस्तों के लिए, आपके आसपास जो भी लोग होंगे। ये ऑफर लेटर लिंक्डइन में भर भर के आपके दोस्त डालते रहते हैं, ठीक है ना। तो एटलीस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये प्रॉम्प्ट शेयर कर दो उनको, भाई कुछ करना नहीं है, ये प्रॉम्प्ट लो और चैट जीपीटी को कहीं किसी भी आई टूल को उसको ऑफर लेटर के साथ डाल दो। क्योंकि ये अगर आपने इस तरह के सर्टिफिकेट अगर आपने इंटरव्यू में लेके चले गए तो 100% आप रिजेक्ट होने वाले हो। कुछ नहीं लिखे हो तो फर्स्ट से, और मतलब क्या है कि रियल इंटर्नशिप पाना इक्वल टू इम्पॉसिबल है एक्चुअली। इतना आसानी से नहीं पाओगे आप जॉब। रियल इंटर्नशिप पाने का मतलब होता है कि आपने ऑलमोस्ट जॉब को ही पा लिया है। तो जितना जॉब पाना डिफिकल्ट है उतना ही रियल इंटर्नशिप। तो अगर आप अपने रिज्यूमे में कुछ भी नहीं लिखते हो कि यू कुड नॉट गेट एनी इंटर्नशिप, इट इज बेटर
कॉलेज फोर्स करते हैं तो कोई सर्टिफिकेट ले आके डाल देते हो वो भी ठीक है, लेकिन रिज्यूमे में डालने से बचो आप। ठीक है गाइस? Yes. Yes, sir. Okay, Yes, sir. so if there are no questions, then maybe Lagan, you can start. Okay, start. Okay, thank you, thanks. sir. Thank you so much, sir. It was really nice. Okay, guys. I guess kitne participant have we? Are 17. Everyone knows how to play Scribble, or should I explain it to one? Don't know. I don't know, ma'am. Okay, okay. Rudri, you know, Masuda, have you played Scribble? We'll play Scribble only for now. Asim, Afreen, Rohit, Siddhant, Saif, Moin. Nobody is responding. Are you guys sleeping? Nakul? No, we are there. अभी फन टाइम है क्या गाइस? आप लोग थोड़ा यस सा यस लगानी स्टार्ट कीजिए आपको पॉजिटिव एनर्जी आपको अभी दिखनी चाहिए। ये रियल टीम वर्क है एक्चुअली। Exactly. Okay. Okay, nobody has played, तो मैं एक बार ब्रीफिंग देती हूँ कि कैसे गेम खेलते हैं, ठीक है? सो ऐसा क्या होगा, गेम स्टार्ट होगा और फिर यू विल बी गिवन 3 words, ओके? आउट ऑफ 3 words यू हैव टू चूज वन, और आपको 1 सेकंड लगन 1 सेकंड ना, इसको मैं अलग से रिकॉर्ड करके स्टॉप करके अलग से रिकॉर्ड करता हूँ, राइट? तो ये सेपरेट हो जाएगा।